Today we will learn use of conditional sentences. शर्तिया जुमलों का इस्तेमाल। शर्त व जजा यानी एक जुमले का दारो मदार दूसरे जुमले पर हो। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर हामिद आएगा तो मैं पढ़ाई करूंगा। अगर हामिद मुंबई जाएगा तो मैं कोलकाता जाऊंगा। तो ये शर्तिया जुमले हैं जिसमें एक जुमले का दारोमदार दूसरे पर होता है, यानी एक का वकूअ दूसरे पर मुनहसिर होता है। तो ये है शर्तिया जुमले। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। शर्तिया जुमले को इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर कंडीशनल क्लाउजेस। कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर कंडीशनल क्लाउजेस। शर्तिया जुमले में आमतौर पर दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को बोलते हैं कंडीशनल क्लाउज, दूसरे को बोलेंगे डिपेंडेंट क्लाउज। एक हिस्से को बोलेंगे कंडीशनल क्लाउज, दूसरे को बोलेंगे डिपेंडेंट क्लाउज। इस तरह उर्दू में बोलते हैं शर्तो जजा, तो इसी तरह इंग्लिश में होता है डिपेंडेंट क्लाउज और कंडीशनल क्लाउज। कंडीशनल क्लाउज शर्त, डिपेंडेंट क्लाउज जजा। कंडीशनल सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को बोलते हैं कंडीशनल क्लाउज, दूसरे को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज या फिर मेन क्लाउज। डिपेंडेंट क्लाउज को मेन क्लाउज भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज को मेन क्लाउज भी बोलते हैं, यानी जुमले का असल जो मकसद है वो जजा है। शर्तिया जुमले में असल जो मकसद होता है वो जजा होता है, उसको बोलते हैं मेन क्लाउज या फिर डिपेंडेंट क्लाउज। अगर हामिद आएगा तो मैं घर जाऊंगा, तो इस जुमले में मकसद क्या है? मेरा घर जाना। मेरा घर जाना असल मकसद है। अगर हामिद आएगा तो मैं जाऊंगा, तो ये मैं जाऊंगा ये हो गया डिपेंडेंट क्लाउज या फिर मेन क्लाउज। अब इसके बनाने का तरीका देखिए। शर्तिया जुमले बनाने के कई सारे तरीके हैं। 5 मशहूर तरीके हैं वो हम आपको बताएंगे। सिलसिलावार 5 तरीके आपको बताया जाएगा। तो ज़बानी तौर पर पहले समझ लीजिए। पहली किस्म है हाल यानी प्रेजेंट। उसमें दोनों शर्त व जजा, डिपेंडेंट क्लाउज और कंडीशनल क्लाउज दोनों प्रेजेंट में होंगे। दूसरा है मुस्तकबिल, यानी शर्त जो होगा शर्त वो प्रेजेंट में होगा और जजा वो मुस्तकबिल में होगा। तो दो किस्म हो गई, शर्त व जजा दोनों प्रेजेंट में हो, ये एक किस्म हुई। और दूसरी किस्म पहला प्रेजेंट में हो और दूसरा मुस्तकबिल में हो। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, इफ हामिद वर्क्स हार्ड ही गेट्स टायर्ड। अगर हामिद मेहनत करता है तो वो थक जाता है। ये हो गया दोनों प्रेजेंट में, या फिर एक प्रेजेंट में दूसरा फ्यूचर में। जैसे इफ हामिद कम्स आई विल गो टू मुंबई। अगर हामिद आएगा तो मैं मुंबई जाऊंगा। शुरू के जो दो है वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगा। पहला वाला दोनों प्रेजेंट में और दूसरा वाला एक प्रेजेंट में दूसरा फ्यूचर में। जब दोनों प्रेजेंट में होंगे तो उसमें क्या होता है, आदत बतानी होती है कि अगर वो ऐसा करता है तो ये नतीजा सामने आता है, अगर वो करता है तो ये होता है। ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो मुस्तकबिल में बताना होता है कि अगर ये होगा तो ये नतीजा जाहिर होगा। अगर हामिद आता है तो मैं जाऊंगा, दोनों का मुस्तकबिल में करेंगे। जैसे इफ हामिद कम्स आई विल गो टू मुंबई। इफ हामिद कम्स आई विल गो टू मुंबई। अगर हामिद आएगा तो मैं जाऊंगा। हालांकि पहला वाला क्या है, प्रेजेंट में है, लेकिन तर्जमा जब करते हैं तो दोनों का मुस्तकबिल में करते हैं। इफ हामिद कम्स आई विल गो टू मुंबई। तो हमने पहले क्या दो तरीका बता दिया शर्तिया जुमला बनाने का। या तो दोनों प्रेजेंट में होगा एक किस्म, या फिर एक प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में। ये दो किस्म हो गई। तो पहली वाली किस्म वो आदत बताने के लिए होता है, और दूसरी वाली किस्म मुस्तकबिल में अगर किसी चीज के होने का इम्कान हो उसको बताने के लिए आप दूसरी किस्म का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट और फ्यूचर का। अब आते हैं पास्ट में। पास्ट में जुमला बनाने का 3 तरीका है। या तो दोनों शर्त और जजा दोनों सिंपल पास्ट में होगा। चौथी किस्म एक सिंपल पास्ट में, दूसरा पास्ट परफेक्ट में। पांचवी किस्म दोनों पास्ट परफेक्ट में होगा। तो ये पास्ट वाला जो शर्तिया जुमला बनाना है उसको बनाने का 3 तरीका है। पहला तरीका कि दोनों सिंपल पास्ट में हो, या फिर एक सिंपल पास्ट में हो दूसरा पास्ट परफेक्ट में हो।
या दोनों पास्ट परफेक्ट में हो। ये कुल टोटल कितने हुए? 5 तरीके हो गए। तो आखिर के जो 3 है वो पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, यानी शर्त वाक़ नहीं हुआ इसलिए जजा का वुकू नहीं हुआ माजी में, उसको बताने के लिए आप पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हामिद आता तो मैं आता, हामिद नहीं आया इसलिए मैं भी नहीं आया। अगर तुम मेहनत करते तो तुम कामयाब होते, तो क्या हुआ? मेहनत भी नहीं किया तो कामयाब भी नहीं हुआ। माजी में कोई चीज वाक़ नहीं हुई शर्त के वाक़ न होने की वजह से, माजी में जजा वाक़ नहीं हुआ शर्त के वाक़ न होने की वजह से, उसको बताने के लिए आप पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये टोटल 5 तरीके हुए शर्तिया जुमला बनाने के। ठीक है, तो शर्त होगा, शर्त उसके शुरू में इफ लगाते हैं, यानी शर्त के शुरू में इफ लगाते हैं। ये एक तरीका है, शर्त बनाने का एक तरीका है। दूसरा क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला देते हैं, जैसे हैड, इफ के बजाय हैड को शुरू में लाते हैं। ये दूसरा तरीका है। और ये वाला जो तरीका है वो सिर्फ पास्ट परफेक्ट वाले शर्तिया जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि इफ के बजाय हैड को शुरू में लाते हैं। वो तफसील से एक एक करके देखेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स अकॉर्डिंग टू टेंसेस। कंडीशनल जुमले टेंस के एतबार से, जमाने के एतबार से 5 किस्म के हैं। तो पहली किस्म देखिए, द फर्स्ट कंडीशनल प्रेजेंट टेंस। पहली जो किस्म है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट वाली किस्म है। उसको कैसे बनाते हैं वो देखिए, पहले इफ लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल वर्ब लाएंगे, प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जजा में कैसे है? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, फिर ऑब्जेक्ट। यह हो गया आपका क्लाउज। जुमला देखें तो समझ में आएगा। शर्त तो जजा दोनों आपका प्रेजेंट में होगा, तो शर्त के शुरू में इफ लाएंगे, शर्त के शुरू में इफ लाएंगे। देखिए, इफ हामिद वर्क्स हार्ड, अगर हामिद मेहनत करता है, इफ हामिद वर्क्स हार्ड। तो देखिए यहाँ पर इफ लाए, हामिद सब्जेक्ट लाए, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट वर्क्स हार्ड लाए, इफ हामिद वर्क्स हार्ड। ये हो गया शर्त। और उसके बाद जजा, ही गेट्स टायर्ड, ही गेट्स टायर्ड, वो थक जाता है। तो उसके बाद देखिए, जजा में भी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब लाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ही गेट्स टायर्ड, इफ हामिद वर्क्स हार्ड ही गेट्स टायर्ड। तो शर्त और जजा के बीच में कॉमा लाते हैं। यहाँ किताब में देखिए, इफ यू लाइक, ये शर्त है, कॉमा लाए, उसके बाद जजा लाए, यू कैन डू योर बिजनेस, अगर तुम पसंद करते हो तो तुम बिजनेस कर सकते हो। तो ये पहला वाला जुमला प्रेजेंट में है, यू कैन डू योर बिजनेस, यो भी सिंपल प्रेजेंट में है। कैन जो है, कैन, यू कैन डू, तो कैन जो है वो सिंपल प्रेजेंट ही के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको कहा सिंपल प्रेजेंट में है। उसके बाद देखिए दूसरा जुमला, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज, अगर आप पानी को 100 डिग्रीज तक गर्म करते हो तो ये उबलने लगता है। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल है। उसके बाद तीसरा जुमला देखिए, इफ यू डोंट लाइक टू मीट हामिद डोंट मीट हिम, अगर तुम हामिद से मिलना पसंद नहीं करते हो तो मत मिलो, ये भी प्रेजेंट में है। जो पहली किस्म है प्रेजेंट वाली, यानी दोनों सिंपल प्रेजेंट में हो, तो ये कब इस्तेमाल करते हैं? जनरल बात बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसूल और ज़वाबित बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह साइंसी हकाइक को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड कंडीशनल, प्रेजेंट टू फ्यूचर, जुमले का पहला हिस्सा प्रेजेंट में होगा और जुमले का दूसरा हिस्सा फ्यूचर में होगा। बनाने का तरीका बहुत आसान है। शुरू में इफ लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉमा लाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद फ्यूचर सिंपल लाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस लाएंगे। जजा में जैसे देखिए, इफ राशिद गोज टू गार्डन राशिदा विल गिव हिम फ्लावर्स, इफ राशिद गोज टू गार्डन, देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में है। अगर राशिद गार्डन जाता है, राशिदा विल गिव हिम फ्लावर्स, राशिदा उसको फ्लावर्स देगी।
तर्जमा हम क्या करेंगे, अगर राशिद गार्डन में जाएगा तो राशिदा उसको फूल देगी। गर्चे पहला वाला प्रेजेंट में है, लेकिन तर्जमा हम फ्यूचर से करेंगे। मैंने बताया था आपको कि दोनों में से किसी एक को फ्यूचर में रखेंगे, दूसरे को प्रेजेंट में रखेंगे। अगर तुम मार्केट जाओगे तो मैं जाऊंगा, एक को प्रेजेंट में रखेंगे, दूसरे को फ्यूचर में रखेंगे। इफ यू गो टू मार्केट आई विल गो। तर्जमा हम दोनों का फ्यूचर से कर रहे हैं, लेकिन जुमला बनाते वक्त ख्याल रखेंगे एक प्रेजेंट में होगा, दूसरा फ्यूचर में होगा। चाहे आप पहले वाले को फ्यूचर में रखें, दूसरे वाले को प्रेजेंट में रखें, या पहले वाले को प्रेजेंट में, दूसरे वाले को फ्यूचर में रखें। देखिए, राशिदा विल गिव राशिद फ्लावर्स इफ ही गोज टू गार्डन। पहले वाला देखिए, इफ राशिद गोज टू द गार्डन, अगर राशिद गार्डन जाएगा तो राशिदा उसको फूल देगी। वहीं पे दूसरा क्या, राशिदा विल गिव राशिद फ्लावर्स, राशिदा विल गिव राशिद फ्लावर्स, राशिदा राशिद को फ्लावर्स देगी इफ ही गोज टू द गार्डन, अगर वो गार्डन जाएगा। इफ इट रेन्स आई वोंट गो टू द पार्क, अगर बारिश होगी तो मैं पार्क में नहीं जाऊंगा। पहला वाला जुमला प्रेजेंट में है, लेकिन तर्जमा फ्यूचर से कर रहे हैं। इफ COVID-19 इज नॉट कंट्रोल्ड द मार्केट विल नॉट ओपन। इफ COVID-19 इज नॉट कंट्रोल्ड, ये पैसिव में है, मजहूल में है, सिंपल प्रेजेंट है लेकिन पैसिव में है। अगर COVID-19 को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो मार्केट नहीं खुलेगी। ये दो है, ये आसान है। अब जो आखिर के जो तीन है वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, इनको आप गौर से पढ़िएगा। द थर्ड कंडीशनल पास्ट सिंपल टेंस, दोनों शर्त और जजा दोनों सिंपल पास्ट में होंगे। इफ सब्जेक्ट पास्ट सिंपल ऑब्जेक्ट, जजा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पास्ट ऑक्सिलरी वुड, यानी पहला वाला सिंपल पास्ट में होगा और दूसरा वाला भी यानी जजा भी पास्ट में होगा, लेकिन उस पास्ट में क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, इफ यू केम इन टाइम, इफ यू केम इन टाइम, अगर आप वक्त पर आते, आई वुड टीच यू, तो मैं तुमको पढ़ाता। तो वुड जो है ना, वुड विल का पास्ट है, कहा कि दोनों पास्ट में होंगे, तो ये वुड है, ये पास्ट में है, सिंपल पास्ट है। इफ यू केम इन टाइम, अगर आप वक्त पर आते, आई वुड टीच यू, तो मैं आपको पढ़ाता। इफ हामिद वर्कड हार्ड, अगर हामिद मेहनत करता, ही वुड पास द एग्जाम, वो इम्तिहान पास कर लेता। चौथा जुमला देखिए, फोर्थ कंडीशनल पास सिंपल टू पास परफेक्ट, सिंपल पास से पास परफेक्ट की तरफ बदलना है। पहला वाला जुमला सिंपल पास्ट में होगा, दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट में होगा, लेकिन उसमें पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा, वुड हैव के साथ। जैसे देखिए, इफ सब्जेक्ट, इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सिंपल पास्ट यानी वॉज वर होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हो गया शर्त। जजा में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद पास्ट ऑक्सिलरी यानी वुड, उसके बाद हैव, वुड हैव, उसके बाद जो वर्ब लाएंगे थर्ड फॉर्म लाएंगे। पीपी का मतलब पास्ट पार्टिसिपल, पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, इफ द वाटर वाज कोल्ड, अगर पानी ठंडा होता, इफ द वाटर वाज कोल्ड आई वुड हैव ड्रंक इट, आई वुड हैव ड्रंक इट, अगर पानी ठंडा होता तो मैं इसको पीता। तो देखिए यहाँ पर इफ द वाटर वाज कोल्ड, ये सिंपल पास्ट है, वाज आया है, तो यही मेन वर्ब का काम कर रहा है, वाज जो है यही मेन वर्ब का काम कर रहा है। इफ द वाटर वाज कोल्ड सिंपल पास्ट हुआ, आई वुड हैव ड्रंक, वुड हैव ये पास्ट परफेक्ट हो गया, वुड हैव ड्रंक। ठीक है, इसी तरह देखिए, इफ दे वर गुड उलमा, अगर वो अच्छे उलमा होते, इफ दे वर गुड उलमा, अगर वो अच्छे उलमा होते, पीपल वुड हैव रिस्पेक्टेड देम, लोग उनका एहतराम करते। इफ यू लव हिम, अगर आप उसको प्यार करते, he would not have run away from home, अगर आप उससे प्यार करते तो वो घर से नहीं भागता। पांचवा है, दोनों पास्ट परफेक्ट में होंगे, यानी शर्त जजा दोनों पास्ट परफेक्ट में होंगे। देखिए, पहला इफ लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे।
ये हो गया शर्त। जजा में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट ऑक्सिलरी वुड हैव, वुड, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए एग्जांपल में, इफ द पीएम हैड मैनेज्ड द इकोनॉमी इंडियाज जीडीपी वुड हैव गॉन अप। अगर वजीर आजम मईशत को संभाले होते तो हिंदुस्तान की जीडीपी बहुत ऊपर गई होती। यहाँ पर देखिए इफ द पीएम हैड मैनेज्ड, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। इंडिया जीडीपी वुड हैव गॉन, वुड हैव, ये पास्ट परफेक्ट है तो मॉडल वर्ब के साथ आता है। जजा है मॉडल वर्ब के साथ है और शर्त पास्ट परफेक्ट के साथ है। ये हो गया आपके कायदे। थोड़ा सा इसमें मश्क कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा।